देश के दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां देश के कई छात्र छात्राएं अपने सपनों को उड़ान देने के लिए दिल्ली आते हैं, लेकिन एक पानी के झरोखे ने उनके सपनों पे पानी फेर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस शुक्ला। दिल्ली में शनिवार शाम को हुई बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। बेसमेंट में पानी इतनी तेजी से भरा कि छात्रों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जलभराव के कारण 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। अब इस दर्दनाक हादसे की जांच चल रही है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। गुस्साए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे पर सियासी हमले हो रहे हैं और इस सब के बीच ये सवाल बार बार कौंध रहा है कि आखिर कोचिंग की बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में कैसे 3 छात्रों की जान चली गई। इन सब के बीच उठते हैं सैकड़ों सवाल कि आखिर आंखों में बड़े सपने लेकर दिल्ली आए उन 3 छात्रों का क्या कसूर था, जिनकी जान ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में डूबकर चली गई। देश की राजधानी दिल्ली में हुए इस हादसे से हर कोई हैरान है। छात्रों में जबरदस्त गुस्सा है, जिसका असर विरोध प्रदर्शन के तौर पर दिखाई दिया। दिल्ली में बारिश के दौरान सड़कों पर जल जमाव की तस्वीरें तो आपने देखी होगी, लेकिन राजेंद्र नगर में जो हुआ शायद ही किसी ने उसकी कल्पना की होगी। फ्लैश फ्लड की तरह आया यह पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में काल की तरह आया और छात्रों को अपने में समा ले गया। हद तो तब हो गई जब तेज रफ्तार धारा के साथ आया यह पानी जिन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, वह छात्रों के बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। यानी बेसमेंट में रहे छात्रों के लिए बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं बचा। इसकी कल्पना करना भी दर्दनाक है कि नीचे जा रहे इस पानी की वजह से छात्रों पर क्या गुजर रहा होगा। इस घटना को समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए। यूपीएससी कोचिंग का गढ़ माने जाने वाले दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का एक बेहद मशहूर कोचिंग सेंटर। इस इलाके के तकरीबन हर कोचिंग सेंटर की तरह यहाँ भी बेसमेंट में बनी है लाइब्रेरी, जहाँ देश के सबसे ऊंचे ओहदे के लिए छात्र पढ़ने आते हैं। शनिवार शाम में बारिश के दौरान पूरे इलाके में जल जमाव हो गई। अब यह तस्वीरें देखिए। यह कोचिंग सेंटर से बाहर जाने की जगह जो सड़क से काफी ऊंची है। यह ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग है। इसी पार्किंग से बेसमेंट में जाने का रास्ता है। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी है। यहाँ तैयारी करने वाले छात्र हर दिन आते हैं। इस हादसे के दौरान बेसमेंट में मौजूद एक छात्र ने बताया कि छात्र की तरफ से शाम 6:40 में पुलिस को फोन किया गया था, लेकिन मदद पहुंचने में रात के 9 बज चुके थे। कोचिंग सेंटर में पानी आने की सूचना मिली थी, तब अफरा तफरी मच गई थी। बेसमेंट में पानी 10 से 12 फीट तक भर चुका था। रस्सियों के सहारे छात्रों को निकाले जाने लगा। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन 3 छात्रों का पता नहीं चल रहा था। तलाशी के लिए गोताखोरों को पानी में उतारा गया। रात के 1:30 बजे तक 3 छात्रों का शव बेसमेंट से निकाले जा चुके थे। पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए। पूरी रात बेसमेंट से पानी निकालने का काम चलता रहा। दिन निकलने तक ड्रेनेज के सफाई का काम जारी था। पर सवाल अब भी यही है कि जब बाहर बारिश हो रही थी और जल जमाव हो गया था, तो कोचिंग संस्थान का प्रशासन क्या कर रहा था? कोचिंग में पानी के निकासी के क्या इंतजाम थे? आखिर कोचिंग संस्थानों को इतनी गैर जिम्मेदार होने की हिम्मत कहां से आती है कि लाखों की फीस लेकर भी छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं? वह नहीं डरते। इस हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि बेसमेंट में लाइब्रेरी की परमिशन किसने दी? अगर परमिशन नहीं थी तो वहां लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? सवाल यह भी है कि इस मॉनसून को लेकर क्या तैयारी की गई थी और किन किन की लापरवाही इन 3 छात्रों की मौत की वजह बनी है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की कोचिंग सेंटर से आई तस्वीर हैरान कर देने वाली है, क्योंकि इन तस्वीरों में उस टूटे सिस्टम की दिल दहला देने वाली कहानी है जो 3 छात्रों के मौत की वजह बन गया। जो छात्र घरों से दूर आए थे पढ़ाई करने, लेकिन लापरवाह सिस्टम के शिकार हो गए। अब साथ ही साथ सड़कों पर छात्र उतर गए हैं न्याय की मांग को लेकर। वहीं विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है।
इस दर्दनाक हादसे के बाद सियासी हमले भी हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल कई हैं। जांच में पता चला है कि इस कोचिंग के बेसमेंट को स्टोरेज के रूप में एनओसी मिला था, लेकिन इसका इस्तेमाल लाइब्रेरी के रूप में हो रहा था। और हैरानी की बात यह है कि कोई दुर्घटना होने पर छात्र के निकलने की पर्याप्त इंतजाम भी नहीं किए थे। इतना ही नहीं, बेसमेंट के पिछले हिस्से में कोई एग्जिट भी नहीं था। 3 छात्रों की मौत के बाद लोगों में नाराजगी है। सवाल कोचिंग सेंटर पर भी उठ रहा है। दिल्ली सरकार ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है। वहीं पुलिस ने इस केस में कोचिंग के मालिक और कोचिंग के कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के बाद रविवार सुबह से ही नाली के सीवर को साफ किया जा रहा है। यही काम अगर पहले हुआ होता तो शायद यह हादसा न होता। वहीं इन सब के बीच सियासत भी गर्म है और नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। दिल्ली के जिन गलियारों में सिस्टम बनाने वाले अधिकारी पैदा होते हैं, इस गलियारे में लापरवाही की वजह से सिस्टम की मौत हो गई। इस गलियारे में सरकार की व्यवस्था फिर से बेनकाब होती नजर आई। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में छात्रों के मौत पर सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। मेयर के घर के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है। वहीं इस हंगामे के बीच कोई जांच की बात कर रहा है तो कोई बीजेपी को इस मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या सरकार की लापरवाही की वजह से छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी? क्या स्थानीय विधायक ने अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखाई? आखिर एमसीडी में टूटी हुई नाली की सफाई और मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई? जितने सवाल के पैर लंबे हैं, उतने ही सियासत का सिर भी लंबा है। लेकिन इन सब के बीच फिर भी सवाल अब भी वही है कि छात्रों के मौत का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में राजेंद्र नगर की घटना बहुत ही दुखद है। मैं इस घटना में जिन बच्चों की दुखद मौत हुई है उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर एक भ्रष्ट सरकार चल रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का, मंत्री आम आदमी पार्टी के, एमसीडी आम आदमी पार्टी की, मेयर आम आदमी पार्टी की, नाले सीवर सफाई करने कोई और थोड़ी आएगा। मुझे लगता है ये गैर जिम्मेदार सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा देना चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए, ताकि दिल्ली में ऐसी घटना ना घटे और राजेंद्र नगर जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो।